तो एक शेर जो है वो हम आपस में एक दूसरे के लिए बोलते हैं, लेकिन आज ये शेर मैं पवन जी के लिए खास बोलूंगा कि फिर उम्मीदों की रात आई है, वाह वाह वाह, और चांद तारों को साथ लाई है। चांद तारे हैं आप सब लोग, क्या बात है। फिर उम्मीदों की रात आई है, चांद तारों को साथ लाई है। पवन जी की मोहब्बत का असर देखो, हम सबको महफिल में खींच रही है। पवन जी, आपके बारे में जो कुछ भी मैं अभी आया हूँ, 5 मिनट हुई और मैंने जो कुछ सुना है, पढ़ा है आपके बारे में, तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी भी एक बहुत गजब का साइंस है। और एस्ट्रोलॉजी अगर करेक्ट, इंसान की अगर करेक्ट जन्म तिथि और समय अगर सही मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक हम लोग जिंदगी के बारे में जान सकते हैं। और ऐसे गुरु हमारे साथ आज हैं, इनका जन्मदिन है, इनकी जन्मदिन के लिए तालियां तो सबने बजाई है, एक बार और तालियां। गुरु हमारे कॉमेडी के मास्टर, हमारा अभिमान, हमारा स्वाभिमान, और पत्नी से कहते हैं कि मेरी पत्नी। हाँ जी, इकट्ठी फिल्म आ रही है हम दोनों की, सुपर जासूस। इसमें सुपर ये है और जासूस में हूँ। आइए आइए, राजपाल यादव साहब की जोरदार तालियां। मैं माइक इनको जरूर दे दूं, उससे पहले थोड़ा सा मैंने कुछ कहा था इससे, और उम्मीद थी मुझे हाँ की, इस लड़की से मुझे उम्मीद थी हाँ की, इसने मेरी इजहार मोहब्बत ना की। इस लड़की से मुझे उम्मीद थी हाँ की, इस लड़की ने मेरी इजहार मोहब्बत ना की। फिर भी आज इससे रिश्ता है बाकी, 2 दिन बाद बनवाऊंगा इसे राखी। हैप्पी रक्षाबंधन। ये लड़की नहीं है। मैं कहीं तो बोलना होता है और कहीं पे सोचना होता है। बोलना भी अच्छा होता है, सोचना भी अच्छा होता है, सुनना भी अच्छा होता है। मुझे लगता है कि आप लोग बोल रहे हैं यही काफी है, हमारे जैसे लोगों को सुनना काफी अच्छा होता है। तो बधाई आपको। और जैसे ही मैं सुबह बताया, हम तो कहीं बाहर जर्नी पे थे, तो एक ऐसा ओकेजन है जिसमें आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम तो सब युवा शक्ति को प्रणाम करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि राखी मैं भी इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि सबने कहा है कि जो भगवान राम ने किया है वो सबको करना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं मालूम, किसी ने तो आंखें बनाई हैं, किसी ने तो मुंह बनाया है। ये ना साइंस ने बनाया, ना हमने बनाया, ना आपने बनाया। यहाँ तक तो प्रमाण है कि हवाई जहाज बनाए गए इन हाथों से, यहाँ तक प्रमाण है कि गाड़ियां बनाई गई इन हाथों से। लेकिन और हम अंतरिक्ष पे चले गए अपने बनाए हुए यंत्रों से, लेकिन कौन ये ब्लड, एक बूंद ब्लड बना गया, और कौन ये आंखें बना गया, कौन ये मुंह बना गया, ये पता नहीं। आई थिंक उसके कर्मों को हम हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसको करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही, क्योंकि भगवान ने जो कृष्ण ने किया है वो शायद समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मर्म मानव जाति को मिला नहीं। तो मैंने सुना था कि उनकी 16,000 जो है, क्या बोलेंगे, तो हमारी तो जो भगवान कृष्ण की 16,000 गोपियां हैं, तो हमारे लिए तो माताएं समान हैं। लेकिन अगर उनकी, लेकिन मैं भी यदुवंशी हूं, मैं भी ग्वाला हूं। अगर भगवान कृष्ण जी ने 16,000 गोपियों को अपनी पत्नी का दर्जा दिया है, तो 750 करोड़ लोगों की जो दुनिया है ना, मैं भी चाहता हूँ 160 करोड़ मेरी बहनें बने। और कोशिश करता हूँ 7 समंदर में जिसको भी ऐसा लगता है कि उसके पास भाई नहीं है, तो राजपाल यादव इस संसार का सबसे अच्छा, सबसे लाइन में, क्योंकि मुझे हमेशा हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए लाइन में आगे ही खड़े होने का मौका मिला है, तो भाई बनने में लाइन में सबसे आगे खड़ा होना चाहता हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन। पवन कौशिक जी का जन्मदिन है, इसके लिए मैं उनको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। आचार्य द्रोण हूं तो आशीर्वाद ही दूंगा। और
पवन कौशिक जी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और बहुत ज्ञान है इनको, और मेरे बहुत ही परम मित्र हैं और बहुत सालों से हमारी दोस्ती है। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी दोस्ती इसी तरह आगे दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही चली जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आज आपने हमें यहाँ बुलाया है और हम सभी लोगों को यहाँ आज आकर काफी आनंदित महसूस कर रहे हैं। और जाते जाते मैं एक कविता की एक लाइन मेरे बेटे ने पढ़कर गया था यहाँ पे, विपिन, हाँ विपिन ने बड़ी अच्छी कविता पढ़ी भाई, बहुत अच्छा पढ़ा तुमने और बहुत ही ज्यादा ज्ञान है तुम्हें आचार्य द्रोण के बारे में। तो आचार्य द्रोण भी तुम्हें 2 शब्द बोल के ही जाएंगे। अभिमन्यु को कौरव दल के चक्रव्यूह में घिरने दो, अभिमन्यु को कौरव दल के चक्रव्यूह में घिरने दो, खुला छोड़ दो सेना को सरकार गिरे तो गिरने दो। बच्चे बच्चे की जुबान पर देशभक्ति का नारा हो और जो भारत माता की जय ना बोले उसकी छाती में गोली हो। फिल्में तो जब हम जब तक जीवित हैं तब तक आप लोगों को किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं से दिखाने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे लोग बैठे हैं और बहुत अच्छे लोग खड़े हैं। एक बहुत ही अच्छा आयोजन है जिसमें किसी के लिए शुभकामनाएं कीजिए। कोई भी किसी फील्ड में कुछ भी अगर पढ़ता है, जैसे हमारे लिए हवाई जहाज चलाना जितना ही दूसरी दुनिया का लगता है, वैसे ही किसी की कुंडली या किसी ज्योतिष को पढ़ना लगता है। मेरे बस की बात नहीं कि इस जन्म में मैं कुछ भी कर लूं, मैं किसी का 1 मिनट के लिए फ्यूचर बता पाऊं। तो जो लोग इसमें अगर प्रगाढ़ हैं, विद्वता रखते हैं, विद्वान हैं, मैं उनका तहे दिल से जो है सम्मान करता हूं। क्योंकि अगर मैं मानता हूं कि अगर कुंडली बदली नहीं जा सकती, लेकिन कुंडली होती है जो बताई जा सकती है। और इस चीज का मैं इस पूरे विश्व के ज्योतिष शास्त्र का सम्मान करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ और तहे दिल से, क्योंकि ये ऐसी तो कोई चीज है जो भारत में ही है। और भारत में दुनिया का कोई भी अगर चीज जो किसी विद्यालय में देखने को नहीं मिलती, न किसी दीवारों में सुनने को मिलती है, कि वो माथा होता है, उसकी जो भाषा होती है वो किसी एक ही शास्त्र द्वारा पढ़ी जा सकती है, और वो सिर्फ भारत में है, जिसको ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, वो पढ़ लेता है इसको। और उसमें 90% चीजें लगभग सही बैठी, मुझे बहुत अच्छी। मैं आपको एक किस्सा याद दिलाता हूँ आप लोगों के बीच में। जब मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है, सबको अपना अपना बचपन याद होगा, जब अपन सब छोटे छोटे स्कूलों में जाते हैं तो अगर टीचर आपका नाम जान जाए तो बड़ा आपको खुशी होती है। और आप घर पे जाते हैं तो बोलते हैं आज हमारा स्कूल का टीचर हमारा नाम जान गए, तो बड़ी आपको प्राउड फील होता है। सबने ऐसा देखा होगा। मैं भी अपने स्कूल में जाता था तो लगातार, चाहे सुबह प्रार्थना हो, चाहे कोई भी गेस्ट, चाहे कोई भी फैकल्टी, चाहे कोई भी 15 अगस्त 26 जनवरी जब भी कुछ हो, चलो चलो बच्चों लाइन में लगो, राज्यपाल आगे आओ, चलो चलो बच्चों लाइन में लगो, राज्यपाल आगे आओ, आओ बेटे आ जाओ आ जाओ। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था यार, सही है, मतलब पूरे स्कूल में इतने बच्चे हैं, लेकिन जो टीचर सुबह सुबह देखता है, लाइन हो चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले नाश्ते की भी लाइन हो, राज्यपाल का नाम पहले आता है। जब 9-10 साल का हो गया, जब कक्षा 6 में एंटर किया, तो एक दिन क्या हुआ कि कक्षा 6 में हमारा सुनासीन नाथ जूनियर हाई स्कूल बंडा था, तो उसमें मेरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर मिले थे, कौशिक साहब, सबसे ज्यादा नंबर मिले थे। और उसमें हमारा नाम पुकारा गया तो सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन हम खड़े थे कि हम इधर हैं और लोग देख रहे थे किधर है। तो उस दिन क्योंकि सबने लाइन में आगे नहीं बुलाया था, जो जहां खड़ा था वो वहां खड़ा था। मैं उस दिन रात भर सो नहीं पाया कि जो टीचर मुझे पिछले 5 साल से लगातार बुलाते हैं, लाइन में आगे खड़े करते हैं, उसमें इज्जत वाला कुछ मामला नहीं है। एक्चुअली हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए राज्यपाल आगे और द्रोणाचार्य सबसे पीछे होने चाहिए। तो मैं रात भर सो नहीं पाया। मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी कमाल की, बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। लेकिन सुबह 4 बजे हमने एक संकल्प लिया
कि सातों समंदर में अब जहां भी खड़ा होने का मौका मिलेगा तो आगे ही खड़े होने की कोशिश करें। और वो है, और आज का दिन है, आगे ही खड़े होने को मिलता है चाहे जहां भी चले जाए। तो इस ऐसे ओकेजन पे जहां पे धर्म और कर्म दोनों एक साथ हैं, मैं सबके लिए ये दुआ करता हूं कि जो जहां खड़ा होना चाहता है तो ऐसा आज सभी अलग अलग फील्ड के लोग आज यहाँ मिलकर पवन कौशिक जी का जन्मदिन मना रहे हैं। उसके लिए मैं आज सुरेंद्र पाल सिंह, महाभारत का द्रोणाचार्य, बहुत बहुत उन्हें बधाई दूंगा और बहुत सारी शुभकामनाएं भी दूंगा। उन्होंने जीवन के लिए एक बहुत अच्छा, समाज के लिए एक बहुत अच्छा कार्य एस्ट्रोलॉजी का कर रहे हैं और ईश्वर से यही दुआ है कि वो इसी तरह समाज के उत्थान के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य करते रहें। और क्या मैं बाइट अकेले दूंगी। सबसे पहले हमारे द्रोणाचार्य जी हमारे साथ हैं और हम साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? महाभारत हम महाभारत कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी हिंदुस्तान में स्टेज पर आएगा। और एक बार स्टेज के ऊपर महाभारत दोबारा से इतिहास लिखा जाएगा। जी मैं द्रौपदी नहीं कर रही हूँ जी, नहीं, मैं गांधारी का रोल प्ले कर रही हूँ। वैसे लगती बिल्कुल द्रौपदी जैसी हैं। जी मैं, देखो, हम सब जैसे राजपाल यादव जी ने वहाँ पे भी कहा स्टेज पर कि शास्त्र में हम सब हिंदुस्तानी बिलीव करते हैं और वेद हिंदुस्तान से, हम बोलेंगे भारतवर्ष से ही उत्पन्न हुआ है। ये हमारा ओरिजिन है और सबका भविष्य हमारे शास्त्र में जो बिलीव करने वाले हैं, जो संत ज्ञानी पुरुष हैं, जो पवन जी जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं। तो इनके बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत तारीफ सुनी है कि बहुत अच्छा भविष्य देखते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो कोई भी देख रहा है, जो कोई भी जानता है पवन जी को, आके अपना भविष्य दिखाए और इस शास्त्र की इज्जत करे और अपने फ्यूचर को बढ़ाए, तेजस्वी बनाए। ऑन हिज बर्थडे बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं। पवन जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। और ये हमारी फिल्म गेम पे ऐसा लड़की 21 तारीख को रिलीज़ हो रही है। हम अपनी टीम के साथ उनको बधाई देने के लिए आए थे और हमने उनको विश किया है और बहुत बहुत बधाई हो उनको। और हमारी फिल्म 21 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, गेम पे ऐसा लड़की, तो वो भी देखने आइए साथ साथ में। हमें बधाई दीजिए आप। यस, पवन जी को हम विश करना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे पवन जी, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग अस हियर। सो आप विश पवन जी को हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं। पूरी गेम पैसा लड़की की टीम की ओर से हम आए हैं और अगेन एक बार वापस हैप्पी बर्थडे टू पवन जी। थैंक यू। सबसे पहले तो पवन जी के बर्थडे पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी में कहूँगा, पवन जी जन्मदिन मुबारक, मेरी शुभकामनाएं। अंग्रेज़ी में कहूँगा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू पवन जी। गॉड ब्लेस हिम, उनका आशीर्वाद सब पर बना रहे। मैं इस मौके पर आया हूँ, मुझे मेरे प्रिय मित्र हैं हिमांशु जी, जो ये पूरा इवेंट संभाल रहे हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि पंकज भाई आना है। मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगा। मैं पहुँचा हूँ और बड़ा अच्छा मौका है, बड़ी खुशी की बात है। और मैं अभी ज़ाती तौर पे पवन जी से मिलने भी वाला हूँ, वो मेरे लिए और बड़ी बात है। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे यहाँ बुलाया गया उसके लिए धन्यवाद हिमांशु भाई। एंड वंस अगेन पवन कौशिक जी,
जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अभी जब मुझे बातें चल रही हैं, कुछ अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत चल रही हैं, कुछ एक दो शॉर्ट फिल्म हैं, एक वेब सीरीज़ है, एक दो फिल्में हैं। जैसे ही तेनाली रामा से थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी मैं वो ज़रूर करूँगा, अवश्य करने वाला हूँ। दर्शकों के लिए मैं क्या कहूँगा, दर्शक ही तो मेरे माई बाप हैं, और अपने माई बाप से मैं यही कहूँगा कि जितना प्यार आप लोगों ने दिया है उससे और ज़्यादा प्यार देते रहिए। हमारा शो तेनाली रामा देखते रहिए, और जिस तरह से आप तथाचार्य को पसंद कर रहे हैं उसी तरह से तथाचार्य को और पसंद करते रहिए और बहुत प्यार देते रहिए। आई लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। पवन जी को बहुत सारी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब व्यस्त रहें और फ्यूचर में खूब नाम रोशन करें, आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस हिम, लव हिम, थैंक यू। अगली फिल्म अभी टाइम टू डांस अभी जैसे ही, लेकिन जल्दी से, और अब अगली 2-4 बहुत जल्दी आएंगी। थैंक यू। मैं हूँ राजपाल यादव, और हमारे देश में, हमारा देश जो है वो रिश्तों का देश है, और बोलते हैं रिश्ते में ऐसी दुआ करें सब एक दूसरे के लिए, रिश्ते में गांठ कभी ना पड़े, चाहे वो किसी रिश्ते की गांठ हो। और सबसे स्मूथ, सबसे अच्छी गांठ है वो भाई बहन के रिश्ते की गांठ, यानी रक्षाबंधन की। और हम चाहते हैं कि ये रक्षाबंधन की जो जोड़ी है, भाई बहन की जोड़ी है, पूरे विश्व को एक मैसेज देती रहे, और भाई बहन का प्यार एक दूसरे से जुड़ा रहे। हैप्पी रक्षाबंधन। आई लव ऑल ब्रदर्स, आई लव ऑल सिस्टर्स। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं उन्हें बहुत सारी विशेष देना चाहती हूँ कि उनकी लंबी उम्र हो और बहुत अच्छा उनका करियर जाए आगे, और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में वो बहुत आगे जाएं। सुना तो बहुत सारे लोगों के बारे में था कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा क्या है, पर मैं चाहती हूँ कि हमारे जो पवन जी हैं बहुत आगे जाए, उनका करियर बहुत आगे जाए, और ये बर्थडे उनको इतना याद रहे जैसे आज तक उन्होंने कभी बनाया नहीं होगा। थैंक यू। Yeah, my upcoming movie, one is South Malayalam and one is a Gul Malala Hindi movie. It's a very international and good project. Yeah, next month. Yeah, thank you. शुभकामना मैं उन सब बहनों और भाइयों को देना चाहती हूँ जो राखी पे बहुत ज़्यादा वेट करती हैं कि भाई उनको क्या गिफ्ट देने वाले हैं। इवन आई एम वेटिंग कि मेरा भाई मुझे क्या देने वाला है। तो भाई बहन का ये जो त्यौहार है ये सदियों से चलता आ रहा है, और जिस तरीके से हर भाई ने अपनी बहन को निभाया है, मैं चाहती हूँ इसी तरीके से ये राखी आगे भी चले। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी बर्थडे, और सर जी हज़ारों साल के दिनों 50,000। और पवन भाई का आज बर्थडे है, स्पेशली मैं गोवा था कल, और मैं आज गोवा का टिकट कैंसिल करके प्रॉपर सर के लिए स्पेशल आया हूँ। और सर को बहुत सारी दुआएं, फ्यूचर उनका बहुत अच्छा और ब्राइट रहे, और वो खुद ही लोगों का फ्यूचर एस्ट्रोलॉजर है तो ब्राइट करते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ उनके बारे में। थैंक यू। नहीं, आप आ गए हैं तो ब्राइट होगा ही। थैंक यू। कौन सा आदमी देखा केक नहीं कटी यहाँ पे गिफ्ट प्रोजेक्ट किया, ये क्या था? देखिए जी, अगर आप हमारे शास्त्रों में वर्णित अगर पीछे पूरी व्याख्या को देखेंगे, कहीं भी केक काटने की प्रथा
या दीपक बुझाने की प्रथा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अंधकार फैलाने की प्रथा कहीं भी हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है। हमारा काम प्रकाश फैलाना है, अंधकार फैलाना नहीं। तो मोमबत्ती बुझाना मैंने कभी भी शुभ नहीं माना। हमारे यहाँ कहते हैं कि फूंक मार के अगर आपने दीपक, अग्नि या मोमबत्ती को बुझा दिया तो वो कई प्रकार की परेशानियाँ आपके जीवन में लेकर आती है। तो इसलिए यहाँ पे अलग आपने परंपरा देखी कि हमने केक नहीं काटा है, हमने दीपक को प्रज्वलित किया है और उसके बाद प्रसाद का वितरण किया है। केक भी दिखाई नहीं दिया। जी, वही मैं बता रहा हूँ कि केक को काटना कहीं से भी हमारी परंपरा कभी नहीं रही। जी अच्छा, फूल की वर्षा हुई आपको जी। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि पुष्पों में जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा होती है, अन्य किसी चीज़ में नहीं होती। आप यहाँ पे 5 स्टार होटल में खड़े हैं, कहीं भी आप जाएंगे, जो व्यक्ति सोने चांदी की चीज़ों का प्रयोग अपनी बिल्डिंग के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि फूलों का कोई विकल्प आपको नहीं दिखाई देगा। बड़े से बड़ी जगह में, रिसेप्शन में, उनके घर में आपको फूल दिखाई देंगे। यानी कि फूलों से ऊपर हमने किसी चीज़ को नहीं माना है। और भगवान के चरणों में आप सोना चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, चांदी चढ़ाएं ना चढ़ाएं, अगर आप उस चढ़ाएंगे तो प्रसन्न होते हैं। ऐसा कौन सा बर्थडे है जो अब तक आपको यादगार रहा? ये तो है ये, और जी इसके पहले कभी हुआ है बर्थडे जो याद? जी, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे यादगार बर्थडे यही है। काफ़ी दूर से लोग, जिनको भी मैंने इनवाइट किया, बड़ी बड़ी महान विभूतियाँ यहाँ पर उपस्थित हुई, यहाँ पर आए। अगर मैं बात करूँ, योगेश लखानी जी आपके सामने खड़े हैं, आज यहाँ पे नहीं थे। ब्राइट, मतलब इनके नाम में ही ब्राइट है, तो कहीं भी हाथ रखते हैं तो वो चीज़ ब्राइट हो ही जाती है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि मार्वल जो टी आप करोड़ों लोग रोज़ पीते हैं, और मैं तो उससे अच्छी किसी चाय को मानता भी नहीं हूँ। उनके CMD स्वयं यहाँ पर गुड़गांव से आए हैं और मेरे पास ही खड़े हैं। मैं कहूँगा कि एक बार आप प्लीज़ आएँ। और मार्वल वाले सेट में, जी, मार्वल वाले सेट मेरे साथ में आईफा अवार्ड में आए थे। जी। और संजय जैन जो दिखाई नहीं दे रहे, मार्वल से जो है जैन साहब के छोटे भाई हैं, वो भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जो इनकी कंपनी मार्वल बिल्डवेल एक और कंपनी है, मतलब मार्वल सिटी का जिसको सबसे बेस्ट सिटी अवार्ड मिला हुआ है, उनको वहाँ पे जिनके हाथों में बागडोर जैन साहब ने सौंप रखी है, नरेश यादव, वो भी आए हुए हैं। और अमीला हिल से अग्निहोत्री जी यहाँ पे आए हुए हैं। तो बहुत सारी महान विभूतियाँ, अगर आप टीवी से देखेंगे, आप सिनेमा से देखेंगे, तो इतनी महान विभूतियाँ आज मेरे बर्थडे पर आई हैं। मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूँ, और इससे स्पेशल डे मेरे लिए और क्या होगा। जी, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, देश का मुख्य स्तंभ है मीडिया, और इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आज कोई व्यक्ति अपनी, आप ये लगा लीजिए, उस पराकाष्ठा को प्राप्त कर पाया है, अगर किसी व्यक्ति की हर जगह पहुंच बनती है, तो उसका माध्यम मीडिया ही है। और हमारे देश का मीडिया काफ़ी जिम्मेदार रहा है, ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार नहीं है। उसके बावजूद थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, मैं मीडिया को यही कहना चाहूँगा कि खबरें जो हैं बिल्कुल वो अपने वास्तविक रूप में आप हमेशा दिखाते रहें, और वही कार्य आप करते रहें। और मीडिया का भविष्य तो मैं क्या कहूँ, उज्ज्वल है, क्योंकि मीडिया तो हम सब का भविष्य उज्ज्वल बनाता है। धन्यवाद जी आप सब।